ऐसे तो होम्योपैथी एक अथाह समंदर है, पर हमारे हैनिमन सर ने हमें इस समंदर के कुछ ऐसे चुनिंदा मोती दिए हैं जिससे हमारी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की रेमेडी है लाइकोपोडियम। जैसे लास्ट टाइम हमने कलकेरिया के लिए पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड एंड हॉलो इनसाइड, और लाइकोपोडियम कैसी है? लाइकोपोडियम फिजिकली वीक, इंटेलेक्चुअली कीन। और आज हमारे साथ इस जर्नी पर जुड़ रही हैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, जिन्हें 17 प्लस ईयर का रिच क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। साथ ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डॉक्टर श्वेता अपने क्लिनिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। डॉक्टर श्वेता एक बहुत ही डेडिकेटेड और पैशनेट होम्योपैथ है और डेफिनेटली आज हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर श्वेता अग्रवाल फ्रॉम अहमदाबाद। वेलकम टू होम्योपैथिक लर्निंग सीरीज डॉक्टर श्वेता। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर शिल्पा। बहुत ही बढ़िया आपके चैनल का मैं वीडियोस देखती हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट है कि जैसे हमने डिसीज को लेके अवेयरनेस आ रही है लोगों को कि उसका साइकोडोमिक रिलेशन क्या है, और अब ये जो मेडिसिन के बना रहे हो तो होम्योपैथ को और कॉमन पब्लिक को सबको ही बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। यस, एंड थैंक यू डॉक्टर श्वेता फॉर बीइंग हियर। और जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली में वन ऑफ द मतलब कहना चाहिए हैनिमन सर की एक बहुत ही ऐसी मेडिसिन जिसके बिना शायद हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट है। और कॉलेज की टाइम पर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि जो हमने कॉलेज में पढ़ा होता है तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी लिमिटेड होती है कॉलेज टाइम पर। जैसे कि इस मेडिसिन को लेकर के, जैसे आज हम लाइकोपोडियम कर रहे हैं, और लाइकोपोडियम को अगर हम वन लाइन में देखें तो हम किस तरह से जानते थे उसको कि इंटेलेक्चुअली कीन एंड फिजिकली वीक। और हम किस चीज के लिए उसको देते थे? जनरली पेशेंट्स आते थे और गैस्ट्रिक, बस गैस। और खासकर अगर पेशेंट ने बोला ना कि लोअर एब्डोमेन में गैस बन रही है तो बस बिना सोचे समझे लाइकोपोडियम देने का। यस यस, एंड इम्पोर्टेंसी कि बेसिकली अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि इम्पोर्टेंसी है, ये है वो है, तो हमें वही समझ में आता था कि सिंपल सिलेक्टेड रेमेडीज हम सिलेक्ट करते थे और वही चीज के लिए हम यूज करते थे। राइट। तो जैसे आज अभी इम्पोर्टेंसी की बात निकली, तो इम्पोर्टेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए आप कोई केस बता सकते हो जिससे हम इसकी फिजिकल इम्पोर्टेंसी के साथ साथ इसकी मेंटल इम्पोर्टेंसी को भी समझ सके? यस यस, मैं मेरा एक केस बताती थी, बहुत अच्छा केस निकला था। पेशेंट को ना एक्चुअली 40 के अराउंड उसकी एज थी। उसको सोरियासिस था पूरी बैक पे और इवन थाइस पे, बहुत ज्यादा उसको सोरियासिस के पैचेस बड़े बड़े हो रहे थे। और उसको किसी पेशेंट ने मेरी रिफर किया था, तो आके बोलता है कि मेरी भाभी ने बोला है कि आप होम्योपैथी लेके देख लो। तो मैंने सोचा चलो लेके देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो बताइए क्या है। तो उसने मुझे पैचेस बताया कि पूरे बॉडी पे सोरियासिस वगैरह हो रहा है। तो फिर मैंने पूछा ऐसे जनरल, हम जैसे जनरल टॉक करते हैं ना पेशेंट को समझने के, मैंने कहा क्या करते हैं आप? तो बोलता है कि मैं तो मतलब ब्रोकर हूँ, तो यहाँ पे पूरे दुकान शॉप वगैरह सब कुछ मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, बिजनेस का तो वो नहीं है, तो बढ़िया चल रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह, क्योंकि डेफिनेटली कुछ स्ट्रेस होगा तो ही कोई बीमारी आती है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, उसका स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैसे होगा? मैं तो बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो पैसे भी हैं तो फिर स्ट्रेस तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। और इस तरह से उसका सब चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे उसको एक मेडिसिन दी थी जो मेरी फेल हो गई, ठीक है। तो फिर वो इमेज मुझे पता थी कि उसने क्या क्या बोला है। फिर क्या हुआ ना, एक्चुअली उसकी वाइफ भी मेरे पेशेंट थी, तो कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ आई। तो मैंने ऐसे ही जनरल टॉक में उससे पूछ लिया कि आप बताइए हस्बैंड के बारे में कुछ ऐड करेंगे। तो वो हंसने लगी कि मेरा हस्बैंड ठीक है चल रहा है उनका, क्योंकि अभी क्या है ना, वो तो घर पे बैठे हैं, घर तो मेरी ही सैलरी से चल रहा है, मैं ही चला रही हूँ। तो फिर मैंने कहा वो तो बोल रहे थे उनका ब्रोकर का काम है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ उनका ब्रोकर का काम, लेकिन एक बार जैसे ब्रोकर में होता है कभी लड़ाई वगैरह हो जाती है, पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया तो बहुत लड़ाई हो गई थी एक बार। तो तब से ना उन्होंने बहुत काम कम कर दिया है, मोस्टली घर पे ही रहते हैं। एक बार इतना हो गया था कि पुलिस स्टेशन तक बात चली गई थी, तो मुझे लेके गए थे, क्योंकि इनका क्या है ना, मुझ पे तो बहुत ज्यादा मतलब बोलना या डांटना है,
इवन मार भी बहुत खाई है मैंने स्टार्टिंग में। तो मुझ पे तो बहुत ज्यादा हावी होते हैं, लेकिन बाहर वालों के आगे ना ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो वहां से तो पुलिस में भी मैं लेके आई, तो अभी चल रहा है, बस ऐसे ही है। तो वहां मुझे पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। तो फिर मैंने उनको लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी था, तो लोअर पोटेंशियल में फ्रीक्वेंट रिपीटेशन किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। ठीक है, अभी हुआ क्या कि ये तो चल रहा था केस, उसमें मुझे एक और चीज मिली इसी पेशेंट में, कि वो एक बार ना रात को जब मेरा क्लिनिक बंद करने का टाइम था, तो वो आए और आके एकदम जैसे उनका लुक देखो तो इतने घबराए घबराए घबराए, पूरा पसीना हो रहे हैं। मैंने कहा, क्या हो गया? तो मुझे पता था कि घर में क्या चल रहा है, वाइफ की और इनकी बिल्कुल बन नहीं रही थी। तो मैंने शांति से उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैम मैंने आपको एक बात बताई नहीं है, मेरा ना और मेरी वाइफ का थोड़ा सा खटपट चलती रहती थी, लेकिन आज इतना ज्यादा बढ़ गया ना, तो आज वो मुझ पे मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और चली गई है, मैं पुलिस केस कर दूंगी। अब उसने मुझे लिटरली बोला है मैं सुबह जा रही हूँ पुलिस केस करने, और जब से उसने मुझे शाम को झगड़ा हुआ और बोला है ना, तब से मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करो। तो मैंने कहा मैं फिर आप मेरे पास क्यों आए? तो बोले मैम आप उसको जानते हैं ना, प्लीज प्लीज आप उसको समझाओ, पुलिस केस हो जाएगा, बहुत बहुत मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं बहुत मतलब आपको पता नहीं सकता, मुझे अटैक आने वाला है बस, तो आप बात करिए प्लीज मैम, आप कुछ बात करिए, वो आपकी बात नहीं टालेगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं अभी आपको दवाई देती हूँ, आप दवाई ले लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर देखते हैं। ठीक है, और वहां पे मैंने उसको एक मेडिसिन दी, और ऑन द स्पॉट 10 मिनट के बाद उसने बोला कि मैम मुझे रिलैक्स लग रहा है, मैं घर जाता हूँ, देखते हैं सुबह क्या होता है। ठीक है, तो वो जो उसके मन में था ना कि पुलिस केस हो जाएगा ये सब, तो वहां उसका एक अलग फैसेट मुझे दिखा था, और वहां से मैंने उसको वही लाइकोपोडियम दिया था, लेकिन लाइकोपोडियम 1 ml में दिया था। ठीक है, अभी इसके जैसे फर्स्ट पार्ट जो था वो तो क्लियर कट था हमारे पास, है ना। फर्स्ट पार्ट में उसका जो पहला जो आया था कि बोस्टर, मेरे पास तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे तो सब जानते हैं, है ना। तो बोस्टर है या बोस्टर विशेष टू, वो अपने आप रिच दिखाना चाहता है ना, तो वो रिच दिखाना चाह रहा है, और सीधा उसने आके ना यही बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये है, तो वो पूरा उसका अफेक्टेशन था कि रियल में क्या है और वो दिखा क्या रहा है। तो अफेक्टेशन था, बोस्टर था, और जो वो कर रहा था बोस्टर रिच विशेष टू बी कंसीडर्ड एज, तो मुझे रिच कंसीडर करो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, ऐसे जो थे ना वैसा उसका पिक्चर दिख रहा था। और अगर देखे तो वो कावर्डाइज है। ठीक है, उसकी बीवी ने क्या बोला कि अगर कोई भी झगड़ा होता है तो वो सीधे घर पे आ जाता है, तो वहां उसको बोलने की ताकत नहीं है, तो दैट इज क्लियर कट कावर्डाइज। लेकिन बीवी पे बहुत अच्छे से हावी हो रहा है, इवन मारता भी है, तो हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। ठीक है, तो ये रूब्रिक या लायर भी ले लो या डिसीटफुल ले लो, तो ये बहुत सारे रूब्रिक्स फर्स्ट पार्ट के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूब्रिक्स लेके मैंने उसको लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी में दिया था। एंड जो सेकंड पार्ट वो आया, जब वो घबराया हुआ है, जब वो बिल्कुल डरा हुआ है, तब अगर हम रूब्रिक लेते हैं तो जैसे एंजाइटी फॉर फ्रॉम एंटिसिपेशन, अभी उसको एंटिसिपेशन हो रहा है कि कहीं ये बीवी चली गई पुलिस स्टेशन में तो मेरा जेल जाना क्या होगा, पक्का है। ठीक है, और अगर जेल गया तो जैसे उसने बोला ना, अगर जेल गए तो उसने जो अपनी इमेज बना के रखी सोसाइटी में चली जाएगी, तो फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, ये क्लियर कट इस केस में था, और इसलिए वो मेरे पास आया था कि आप उसको समझाओ, आप उसको बात करो, दैट इज कैरेट डिजायर टू बी कैरेट। तो ये कुछ रूब्रिक्स लेके मैंने उसको वापस लाइकोपोडियम दिया था, और ये केस बहुत बढ़िया निकला था। तो ये बहुत अच्छे से उसकी हिपोक्रेसी को, उसकी जो इम्पोर्टेंसी है उसको बहुत अच्छे से बताता है। यस, और डॉक्टर श्वेता आपकी फर्स्ट रेमेडी क्या थी इस केस में जो फेल हो गई थी? मैंने फर्स्ट ना उसको, जैसे मुझे लगा कि देखो बोस्टिंग कर रहा है, अपने आप को ग्रेट समझ रहा है ये सब, तो मैंने उसको वेराट दिया था कि अपना जो डबल वाला पैसेज वो तो आ नहीं रहा था, तो मुझे लगा ये बोस्ट कर रहा है कि मेरी इतनी पहचान है, जो हम वेराट में लेते हैं ना कि गॉड से कनेक्शन है, मुझे क्या दिक्कत है, तो मैंने उसको वेराट दिया था फर्स्ट। पर जैसे ही वाइफ का स्टेटमेंट आया और मतलब कहना चाहिए ना पूरी पिक्चर चेंज हो गई, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आईपीआर का इम्पोर्टेंस हमारे जो केस टेकिंग में उसमें कितना ज्यादा है, और खासकर जो रेमेडीज हैं लाइक प्लेटिना, बरेट्रम, नक्स भूमिका, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, इनके केस में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमेशा फिजिशियन के सामने जो अपना कहना चाहिए ना असली अवतार है, असली रूप है, वो फिजिशियन के सामने नहीं आने देते हैं। उनके सामने जो इमेज प्रस्तुत करेंगे वो एकदम नीट एंड क्लीन और बहुत सोफिस्टिकेटेड इमेज रखेंगे।
यस यस अपनी सोशल पोजीशन यस को लेके, अपनी इमेज को लेके जो कॉन्शियस रहते हैं ना, उनके हमेशा दो रूप देखने मिलते हैं, उनकी रियलिटी हमें मिलती है उनके आईपीआर से। यस तो और यस। लाइको का क्या रहता है ना, वो रियलिटी को, जैसे अगर हम बहुत शार्पली ऑब्जर्व करें ना, तो लाइको जहां भी वीक पॉइंट आती है ना, वहां वो हंसता है, तो वो भी हमें हंसा है। पकड़ना होता है। जैसे वो वाले केस में भी वो हंस रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था वो ईगो की वजह से है, लेकिन ईगो के हाँ साथ साथ वो अपनी जो वीकनेस है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर हम देखें ना, तो क्लिनिक में हमें बहुत बार मिलेगा, जैसे कुछ पूछा तो हंसने लगता है, तो लाफिंग जॉयलेस में है, या डर वाली कोई बात है, सिंपल बात है, फिर भी वो हंस रहा है, तो लाफिंग एंजाइटी ड्यूरिंग। तो ये जो लाइको हंसता है ना, उसको हमें पकड़ना है, तो वहां हम बहुत क्लियरली, अगर पेशेंट अकेला है तो भी पकड़ पाते हैं। यस। और लाफिंग जॉयलेसली जैसे जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको किस तरह से मिलेगा, तो अभी हाल फिलहाल में एक मूवी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब चारों तरफ इंडिया, इंडिया के बाहर भी उसकी खूब चर्चा हुई है। और उसमें जो एक कैरेक्टर था, जो कि कहना चाहिए लोगों ने बहुत जिसे पसंद किया, जमील जमाली का। तो उसमें जो जमील जमाली का कैरेक्टर है, एक पॉलिटिशियन है, तो उसको क्या चाहिए, हमेशा पावर में बने रहना है। मतलब नेता के लिए उसकी कुर्सी सबसे प्यारी होती है, क्योंकि कुर्सी से पावर मिलती है। पर जैसे ही जहां जहां जो जो सिचुएशंस ऐसी आती है ना, जहां उसको लगता है कि उसकी पावर की जो ग्रिप है ना थोड़ी सी कम हो रही है, वो वीक पड़ रहा है, जैसे कभी रणवीर सिंह के सामने, कभी रहमान डकैत के सामने, मतलब हमजा, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था हमजा के सामने, रहमान डकैत के सामने, और वो जो हार्ट फॉर इंटीरियर, टाइम फॉर सुपीरियर। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर होता है मूवी में, जवेरी साहब करके, जो कि उससे ऊपर के पॉलिटिशियन रहते हैं, हायर पोजीशन पे रहते हैं। तो उनके सामने, मतलब वो जब उसको लगता है कि मैं वीक पड़ रहा हूँ और अभी मुझे इससे ओवरकम करना है, तो एक ऐसी स्माइल देगा खोखली सी, मतलब उस पर्सन को देख करके। और वो स्माइल आप देख लो, बिल्कुल टिपिकल लाइकोपोडियम का स्माइल है, लाफिंग जॉयलेस वाला। जॉयलेस वाला, क्योंकि उसको अपना यस एम्बिशन हासिल करना है ना, एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन्स। तो अभी झुकना है यस। तो झुक जाओ, हंस लो, अभी टाल दो, लेकिन फिर एक बार मैं पावर में आ गया, फिर तुम्हें दिखाऊंगा। तो इसलिए वो हायर यस होने के लिए वो हंस जाता है, झुक जाता है, लेकिन फिर हायर पे पहुंचने के बाद फिर वो अच्छे से दबाता है। यस। और जैसे अभी आपने ये जो रूब्रिक बोला, एम्बिशन इंक्रीज एम्प्लॉय टू एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब लाइकोपोडियम जो है उसको अपने एम्बिशन को पाने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर लेगा। मतलब इतना ज्यादा कि उसे पता है कि कब सिचुएशन के हिसाब से उसको क्या करना है, कैसे जो है मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है। तो इसके लिए मैं एक मूवी का एग्जाम्पल देती हूँ। ये मूवी बहुत पुरानी मूवी है, जल्लाद करके। मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें जो है लीड रोल प्ले किया था। तो जो फादर का रोल होता है उसमें, वो एक पॉलिटिशियन होता है, बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी, स्टार्टिंग जब शुरुआत होती है तो वो एक कहना चाहिए ना बिल्कुल लोअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का बंदा होता है, जैसे एक कहना चाहिए ना मजदूर कैटेगरी टाइप का होता है, वो इतना लोअर होता है। तो जो कादर खान रहता है इसमें, जो उस समय पॉलिटिशियन रहता है पावरफुल, वो उसको जो है एमएलए के लिए खड़ा कर देता है कि उसकी जो सहानुभूति है उसके थ्रू जो है मुझे मेरा बंदा जीत जाएगा, तो मेरी पावर और बढ़ जाएगी। तो उस समय जब तक के वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है कि अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे दूसरों की जी हजूरी करनी है, तो लाइकोपोडियम ना मौका परस्त बहुत होता है। वो मौके को बहुत जल्दी पहचान लेता है कि मुझे यहाँ से अब जो है फायदा हो सकता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले सामने वाले की चापलूसी करनी होगी, फ्लैटरिंग बटरिंग, मतलब जो कहते हैं ना मस्का पार्टी, वो करेगा। तो उसमें जो मिथुन चक्रवर्ती रहता है ना, वो पूरे टाइम कादर खान के सामने ऐसे खड़ा रहता है और कहता है मैं मालिक के सामने नजर उठा के नहीं देख सकता, मैं मालिक के सामने बैठ नहीं सकता हूँ। तो पूरे टाइम जो है मालिक की मस्का पॉलिश कि आप कितने बड़े हो, कितने महान हो। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उसके एमएलए के इलेक्शन का, और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती है, मतलब 5,000, 10,000, और 10,000 पे जैसे ही वो काउंटिंग आती है ना, तो वो अपने ही मालिक को, जिसके सामने वो अभी तक के बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिगरेट का कस लेते हुए धक्का देके अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर वो जाकर के जैसे ही 20,000 क्रॉस करता है, कुर्सी पे बैठ जाता है। जैसे ही 50,000, अब पहले बैठा होता है कुर्सी पे कैसा, पहले वो सामने की तरफ कुर्सी पे बैठा होता है। जैसे ही 50,000 होता है,
कि अब जो है 50,000 कुर्सी पे पीछे की तरफ। फिर जैसे ही 70,000 और जीत का अनाउंसमेंट होता है, पूरी तरह से कुर्सी पर टिक के आराम से बैठ जाता है और पैर जो है उसके घुटने पर रख के, जैसे कि कोई कहते हैं ना राजा महाराजा होता है उस तरह से, और बाजू में वो मंत्री की सेक्रेटरी बैठी होती है। और फिर अब जब कादर खान की एंट्री होती है तो वो उसको क्या बोलता है सिगरेट का कस लेते हुए, और कमलाकांत, मतलब सीधा नाम पर। नाम पे। तो अब उसको समझ में आ गया ना, अब ये मालिक नहीं रहा, अब मैं इससे ज्यादा पावर में आ गया हूँ, तो अब मुझे इसकी जो है मक्खन पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। तो इतना मौका परस्त जो है लाइकोपोडियम होता है एक्चुअली में। यस यस, बहुत इंटेलिजेंट है, हर जगह पे कहाँ कैसे कुछ करना है वो बहुत जानता है अच्छे से। Yes. और आपने जो पिक्चर खड़ा किया बहुत ही बढ़िया मैम, मतलब ऐसे लगा जैसे पूरा सीन हमारे सामने ही चल रहा है, मूवी चल रही है, तो इट्स वेरी नाइस। लेकिन जैसे होता है ना कि हम ये एक पिक्चर नहीं बना सकते, जैसे हमें नहीं पता बना है सकते। मोस्टली ऐसा मिलेगा, बट 70% केस में मिलेगा, 30% केस में लाइक को अच्छा भी मिलता है, ठीक है। तो Yes. बहुत अलग अलग फैसेट हमें रूब्रिक से समझ में आता है। एक केस में और बताती हूँ, मेरे पास ना छोटा बच्चा आया था, एक 9 साल का, उसकी मम्मी उसको लेके आई थी, उसको रिपीटेड माउथ अल्सर हो रहे थे कि बार बार अल्सर हो रहे हैं, ठीक होता है वापस हो जाता है, तो वो उसके लिए होम्योपैथी लेना चाह रहे थे। तो फिर मैंने पूछा कि बताइए क्या है उसको ऐसा, तो उसकी मम्मी बता रही थी, वो बहुत आके एकदम डिसेंटली अच्छे से बैठा और सुन रहा था हमारी बात। तो मम्मी ने बोला कि जैसे हम लोग जनरली सोचते हैं ना कि शायद विटामिन डेफिशिएंसी है, तो मम्मी ने वही बोला पहले, ये ना खाता नहीं है ठीक से, एक तो जल्दी जल्दी खाएगा, थोड़ी देर में बोलेगा मेरा पेट भर गया, तो इसके लिए मैं उसको बोलती रहती हूँ कि खा ले ऐसे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी खाता है तो डाइजेशन का कोई इश्यू भी है क्या, क्योंकि अल्सर है तो हम ये भी पूछते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो उन्होंने बोला नहीं कॉन्स्टिपेशन इतना कभी कभी नहीं होता। हाँ, फिर जैसे मैंने उसकी मम्मी से पूछा और कुछ बताइए, कॉन्स्टिपेशन भी है क्या, क्योंकि कितनी बार डाइजेशन नहीं हो रहा है उसकी वजह से भी रहता है। तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कभी कभार हुआ तो फिर मैंने कहा ठीक है और कुछ बताइए, तो उसकी मम्मी ने बोला और तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पढ़ाई में बहुत बढ़िया है, अपनी जो बुक्स है वगैरह बहुत संभाल के रखता है, होमवर्क बहुत अच्छे से कर लेगा, तो टीचर तो हमेशा तारीफ करती है, पढ़ाई में बहुत अच्छे से नंबर लाता है ये। तो फिर मैंने कहा अरे वाह, फिर वो बच्चे को देखा, वो बच्चा मस्त स्माइल कर रहा है, जहां भी उसकी तारीफ हो रही है वो अच्छे से स्माइल कर रहा है और शांति से हमारी बातें सुन रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है और कुछ, तो बोले और कुछ नहीं, जैसे पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, जैसे कभी इनके इसका कैसा रहता है ना, मेरा होमवर्क टाइम से होना चाहिए, इसको खुद से ही फिक्र रहती है कि जैसे अगर हम कहीं बाहर चले गए तो आएगा रात को, नहीं नहीं मम्मा मेरा होमवर्क बाकी, वो कंप्लीट करके फिर ही सोएगा। तो मैंने कहा बढ़िया, तो फिर मैंने कहा ये इतना सिंसियर 9 साल का बच्चा, क्योंकि जनरली 10-12 साल तक तो बच्चे खेल में ही रहते हैं, तो Yes. मैंने कहा अच्छे से पढ़ाई करो, क्या बनना है आपको, तो उसने तुरंत बोला आर्किटेक्ट। मैंने कहा गुड, क्यों आर्किटेक्ट क्यों, तो उसने बोला कि मेरे पापा जो है वो आर्किटेक्ट है और मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ, तो मुझे पता है वो कैसे काम करते हैं और मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं भी वही करूंगा, आर्किटेक्ट बनूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, मतलब ठीक है। फिर उसको फिर मैंने और पूछा कि घर में कैसा है, जैसे चलो पढ़ाई में स्कूल में ये सब तो अच्छा है, लेकिन घर में कैसा है, कि मम्मी ने बोला घर में भी अच्छा है, बात मान लेता है, कभी कभार जिस बच्चे जिद करते हैं उसे करता है, लेकिन बात मान लेता है और मुझसे तो बहुत अटैच है, तो कहीं जाना है तो उसको चाहिए कि नहीं मम्मी आप रहो साथ में, तो इस तरह से उसका बिहेवियर था। तो अभी यहाँ पे देखें तो मैंने रूब्रिक क्या क्या लिए थे पहले बताती हूँ, कि फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने सोचा, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, Children. छोटा बच्चा है 9 साल का, लेकिन उसका वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा है, सुन रहा है ना, और उसको 9 साल में क्लियर है कि मुझे क्या बनना है ना, क्योंकि होता है आजकल तो कितनी बार जो बहुत फ्रिवलस रहते हैं उनको 10वीं 12वीं तक नहीं पता है, करेंगे देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, बट ही सो Yes. क्लियर इन द सो मतलब छोटा सा है लेकिन उसको क्लियर है कि मुझे करना क्या है, तो प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन लिया, देन उसका जो है कि मुझे ये बनना है और उसके लिए वो क्लियरली अच्छे से मेहनत भी कर रहा है, तो एम्बिशन इंक्रीज भी है ना, और प्रॉपर टू, ये रूब्रिक भी था, जैसे हर चीज में वो ध्यान रख रहा है, अपनी चीजों ध्यान। को लेके, अपने स्कूल में बिहेवियर को लेके, हर चीज में वो प्रॉपर है। और साथ में एक रूब्रिक और ले सकते हैं जो फिजिकल पे भी मैंने सोचा था, क्योंकि उसको जल्दी से जो खा रहा था थोड़ा सा खाया और पेट भर गया। एक और रूब्रिक है हरी ईटिंग वाइल,
तो इसमें भी बहुत कम हम्म। मेडिसिन है, उसमें एक लाइकोपोडियम है, तो यहाँ पे मैंने इसको लाइकोपोडियम दिया था। यस, और जैसे अभी हमने बोला ना कि हमें कोई भी रेमेडी को, और खासकर जितनी भी पॉलीक्रिस रेमेडी ना, उनकी तो इमेज बिल्कुल भी बना के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जैसे आपने बोला ना, अभी डॉक्टर श्वेता, सेम अशोक मोहंती सर ने भी बोला है कि लाइकोपोडियम को हमने जो है ना, एक उसका नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दिया और उसको विलन बना दिया, पर एक्चुअली में लाइकोपोडियम के बहुत सारे केसेस में हमको एक अच्छी इमेज भी देखने को मिलती है। और ज्यादातर लाइकोपोडियम बच्चे ना, जैसे आपने बोला, प्रिकॉशियस होते हैं, बहुत गुडी गुडी होते हैं, वेल प्रेजेंटेबल होते हैं, जैसे बाहर जहां भी जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा होता है ना कि नई चीजों से डर लगता है, फियर न्यू सिचुएशन ऑफ, और कहीं भी नई जगह जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो थोड़ी वो एक हिचकिचाहट रहती है, उनके अंदर हेजिटेशन रहता है, इनिशिएशन तो लैक ऑफ वहाँ, है। हाँ, यस, इनिशिएटिव लैक ऑफ में है, तो टिमिडिटी रहती है वो। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। और एक बहुत ब्यूटीफुल केस था जो डॉक्टर अशोक मोहंती सर ने शेयर किया था, और वो यूट्यूब पे डला हुआ है, तो मतलब अगर आप चाहते तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं सर का, क्योंकि उस केस में जो पेशेंट था वो भी एक्चुअली में हम देखे तो एमबीबीएस डॉक्टर था, और वो बिल्कुल जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया ना, वैसा बिल्कुल वाइबर्शियस, मदर से बहुत ज्यादा अटैच, और गुडी गुडी, मतलब जो फादर ने बोला, जो मदर ने बोला, उसको फॉलो करना है, जो एम्बिशन, मतलब जिस चीज के बारे में सोच लिया उसको जो है हासिल करना है, किसी भी तरह से अपने एम्बिशन को अचीव करना है, तो यही सारी चीजें जो है ना उसमें बताइए, सर ने बहुत ब्यूटीफुली लाइकोपोडियम को एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। हाँ, बढ़िया है, मैंने भी वो वीडियो देखा है, तो हमें ये भी समझ में आता है कि बहुत अलग-अलग फैक्टर मिल सकते हैं। बच्चे की केस है तो हम सोचेंगे स्पॉइल्ड चाइल्ड में है ये, है ना? तो ये बिगड़ा हुआ होगा, क्योंकि हमारी एक अगर इमेज नैरो डाउन करते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये लाइको है तो बुरा होगा, और उसने देखा है कि अपनी मम्मी को दबाओ तो ये भी फिर अपनी बहनों को दबाता है, अपनी जिद पूरी करवाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपने एम्बिशन को लेके क्लियर, अच्छे से मेहनत करने वाला और परिवार से जुड़ा हुआ, क्योंकि सेंसिटिव है, बीइंग अ प्लांट, उसके अंदर वो सेंसिटिव रहती है। इवन उसको इमोशंस इतने सारे होते हैं कि उसको कोई प्यार से बोले ना सब कुछ दे देता है, तो वो भी एक रूब्रिक है हमारे पास कि वो यस, इमोशंस उसके अंदर प्लांट है तो वो रहते हैं, है ना? और जैसे ये वाला जो केस मैंने लास्ट में बताया माउथ अल्सर का, उसमें एक और रूब्रिक है जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन स्कूल चिल्ड्रन अबाउट देयर लेसन्स। अभी इसमें ना 2 ही मेडिसिन है, लाइकोपोडियम एंड सिलिशियम, है ना? तो ये भी बहुत यस, हमें ऐसे क्लिनिक में बच्चे मिलते हैं कि अपने लेसन्स को लेके, अपने होमवर्क को लेके बहुत सिंसियर रहते हैं। तो इसमें भी लाइको एंड सिलिशिया 2 ही है। तो ये रूब्रिक भी मैंने इस केस में रेट्रो में सोचा था कि हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला ना सिंसियर रहते हैं, तो ज्यादातर जो लाइकोपोडियम बच्चे हैं ना, वो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वो मतलब कैसे आउटडोर गेम्स में नहीं रहेंगे, हाँ, वैसे बहुत ज्यादा खेलकूद में एक्टिव नहीं रहेंगे। वो ज्यादातर क्या करेंगे, एक तो जैसे पढ़ाई में ज्यादा रहेंगे, और जो सिटिंग वाले गेम है, इंडोर गेम्स हैं, जैसे चेस वगैरह है या इस तरह के गेम्स है, वो उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक कंफर्ट जोन में रहने वाली रेमेडी रिस्क उतनी आसानी से वो नहीं लेते हैं नई चीजों का। यस। और कितनी बार ऐसा भी देखा है, जैसे ये बच्चे क्या करेंगे ना, अब से छोटे बच्चे सोसाइटी में सारे छोटे को इकट्ठा करके यस, और फिर उनके साथ खेलेंगे, तो कभी-कभी वो भी खेलेंगे। सोच सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये छोटे हैं, तो ये मुझे नहीं दबाएँगे, यहाँ मेरा पावर चल जाएगा, तो वो उस तरह से खेलते हैं। लेकिन अगर बड़ा आया है ना, कोई सपोज़ बड़े का ग्रुप है, तो वहाँ जाके बोलेगा हाँ, तो सही, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ, लेकिन फिर उसको लगेगा yes, कि ये लोग पकड़ लेंगे, तो उस दिन वो घर पे चला जाएगा, आज मुझे नहीं खेलना है ना? तो ये इस तरह yes. का लाइकोपोडियम में मिल सकता है हमें। बच्चों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, जैसे अभी आपने स्पॉइल चाइल्ड का बोला था, तो एक और रूब्रिक है, मतलब वो रूब्रिक तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि बच्चे घर पर जो है ना उनका बिहेवियर जस्ट डिफरेंट होता है, और आउटसाइड और स्कूल में उनका बिहेवियर जस्ट डिफरेंट होता है। तो ज्यादातर ऐसा होगा कि बाहर वाले या स्कूल में जो सर मैम होंगे वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत गुडी गुडी है, सिंसियर है, अपना वर्क हमेशा कंप्लीट रखता है, बहुत अच्छे से पेश आता है। लेकिन मदर फादर क्या कहेंगे, पेरेंट्स, कि आप घर आके देखो इसको, यस, मतलब घर में वो क्या करता है, बाहर वो ईल्ड कर रहा है, घर में डिक्टेट करता है, यस, यस, मतलब मेरी ही चलेगी ना,
वो कहते हैं ना, हाँ, घर की शेर है और बाहर भीगी बिल्ली है, तो बिल्कुल। लाइकोपोडियम का ऐसा हमें बहुत देखने को मिलता है। यस, मैं रूब्रिक बोल देती हूँ जो आप बोल रहे हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन होम बट गुड एट स्कूल्स विथ स्ट्रेंजर एटसेट्रा, है ना? तो ये यस। घर पे बिहेवियर प्रॉब्लम वाला बच्चा है, लेकिन बाहर स्ट्रेंजर्स के साथ ये बहुत अच्छे से रहता है। तो डॉक्टर श्वेता, मैं भी एक केस आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये केस तो आपको पता है, यस, लेकिन फिर भी ये जो केस है, ये 40 इयर्स की वुमेन मेरे पास अपनी यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए आई। इसको बार बार जो है ना यूरिन जाना पड़ रहा था, और हर बार यूरिन जाने पर इसको बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही थी। तो उसका जो मेन प्रॉब्लम था कि यूरिन तो जाना ठीक है, लेकिन ये जो बर्निंग हो रही है ना, उससे उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। और पहले भी इसके साथ ऐसा 2 बार हो चुका था। पर लास्ट 2 टाइम्स इसने क्या किया था, जो भी घर में हमारी चीजें होती है, जैसे उसने बताया कि मैं धनिया के साथ जो है चीनी ले ली, या फिर चाय में पानी मिला के ले लिया, या मीरी करके एक सायरप ही रखी रहती है, तो वो सायरप ले ली। तो लास्ट 2 टाइम तो मेरा ऐसे मैनेज हो गया था, ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ ना डॉक्टर, कि ये जो प्रॉब्लम है अभी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने वो सारी चीजें भी ले ली, और कल रात को तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी डॉक्टर के पास चले जाऊं। तो ये सब इसने बताया। तो मैंने एक पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए पूछा कि आप जैसे ये घरेलू नुस्खे आपने बोले, तो ये घरेलू नुस्खे सिर्फ आप इसके लिए लेते हो, जैसे आपको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, या और भी चीजों के लिए आप कंसिडर करते हो? तो उसने बोला हाँ, जैसे घर में भी बच्चों को कभी सर्दी जुकाम हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो पहले हम अपना काढ़ा वगैरह जो रहता है वो दे देते हैं। और ज्यादातर मेरी कोशिश होती है ना कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और घर की चीजों से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हुँ, हाँ। फिर हमने वो जो यूटीआई का प्रॉब्लम उसने बोला, तो हमको पता है कि यूटीआई क्यों होता है, और खासकर जैसे फीमेल में उसका रीजन क्या हो सकता है। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है किसी तरह का, या फिर किसी बात को लेकर मन में कोई गुस्सा है? तो उसने बोला टेंशन तो नहीं, गुस्सा कह सकते हो, आप दोनों ही मान लो। ऐसे उसने बोला, आप दोनों ही मान लो। क्या होता है कि अभी बच्चे हैं ना, तो परेशान करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। मैंने बोला बच्चों का नहीं, बच्चे का छोड़ो आप, लेकिन आपको घर से रिलेटेड क्या है वो बोलो। तो उसने बोला घर में क्या है, घर में तो हो ही जाता है ना। अभी अपन मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, और ज्यादातर रिप्लाई हमारे पास ऐसे ही आते हैं, यस, यस। क्योंकि उनको टालना होता है। हुँ, हुँ, यस। तो फिर उसने बोला कि अभी ज्वाइंट फैमिली में है, घर में हम बड़े हैं, तो सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, सारी चीजें देखना पड़ता है, कहीं आना जाना है तो वो सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर हस्बैंड ने बोला तुम सब कुछ खुल के बताओ ना। तो फिर वहां पर हस्बैंड ने बताया कि ये ना बहुत छोटी छोटी सी चीजों में परेशान हो जाती है। अब जैसे पता है कि हमको शादी में तो जाना ही है आपको, तो उस चीज को आपको एंजॉय करना चाहिए कि चलो शादी में जाना है तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन ये क्या करेगी, अभी अरे हमको ये शादी में जाना पड़ता है, या हमको भी जो है हम बड़े हैं तो जहाँ देखो हमें जाना पड़ता है, उस चीज को लेकर ये टेंशन बनाएगी ना, फिर शादी में जाकर भी फिर एंजॉय नहीं करेगी। तो ऐसा होता है, तो उसको छोटी छोटी चीजों की टेंशन होती है। फिर मैंने पूछा और कुछ अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो? तो फिर उसने स्माइल किया, स्माइल करके उस हस्बैंड की तरफ देखा, और फिर हस्बैंड की तरफ देखने के बाद फिर मेरी तरफ देखा। तो यहाँ पर हमको एक कहना चाहिए ना क्लू मिल गया कि करता है। कुछ तो है जो पेशेंट बोल नहीं पा रहे हैं। तो उसने बताया कि हाँ, हो गया था थोड़ा सा मम्मी जी के साथ में, मतलब सासू माँ के साथ इसके। फिर मैंने बोला हस्बैंड से कि आप थोड़ा बाहर बैठ जाओ। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली में क्या हुआ था, जो भी हुआ ना खुल के बताओ, क्योंकि जब तक आप सारी चीजें खुल के नहीं बताओगे तो सही मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। हुँ, फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली में क्या है, जैसे कि अब आपको भी पता है कि हम लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, तो सब लोग मंदिर गए। मैं मंदिर जाने के लिए अभी एक दिन, जिस दिन ये प्रॉब्लम हुई उसके एक दिन पहले की बात, मैं लेट हो गई, और जाने में लेट हुई तो आने में भी लेट हो गई। उतने समय तक क्या हुआ कि मम्मी ने आधे से ज्यादा जो खाना था, जो घर का काम होता है, वो सारी चीजें करके रख ली थी। और फिर मैं आई तो मुझे थोड़ा सा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ खा लेती हूँ ना, फिर घर का काम कर लूंगी, हुँ, और बच्चे को भी दे दिया।
तो अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है कि घर में जो जेंट्स होते हैं वो पहले खाते हैं और जो लेडीज है वो बाद में खाती हैं। तो उसी चीज का लेकर मम्मी ने मुझे उलाहना दे दिया कि मतलब अभी इतना क्या था खाने को लेकर के। तो कहते वो बात मुझे इतनी बुरी लगी, और बुरी इसलिए लगी ना क्योंकि ऐसा है कि अभी मैं कोई नई नवेली दुल्हन तो हूँ नहीं। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं। अभी इतने साल में क्या हम मतलब थोड़ा सा खाना भी नहीं खा सकते अगर भूख लगी है तो पहले? तो ये बात और जो उन्होंने उलाहना दिया ना वो मुझे बहुत बुरा लगा, उस चीज को लेकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने पूछा कि फिर जैसे आपको कभी ये चीजें बुरी लगती हैं तो आप रिएक्ट कर देते हो या चुप रह जाते हो? कहते नहीं, मुझे जब लगता है ना कि गलत है तो मैं बोल देती हूँ, और मैंने बोल दिया था उस दिन भी। और ज्यादातर मैं बोल देती हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है ना कि अभी यार हम इतने साल शादी को हो गए हैं, घर में बड़े हैं, बड़ी बहू हैं, तो इतना तो हमारा जो है मान सम्मान होना चाहिए कि जैसे आप कोई बात भी कर रहे हो, घर में कोई किसी चीज का डिस्कशन चल रहा है तो आप उसमें हमें शामिल कर सकते हो। तो ये सब नहीं होता है ना तो फिर लगता है बुरा, गुस्सा आता है इन चीजों को लेकर के। फिर यहाँ पर मैंने जो है ना उनको एक रेमेडी दी। पर ज्यादातर हम ऐसे केसेस में कौन सी रेमेडी सोचते हैं डॉक्टर श्वेता? मैं वही बोलने वाली थी कि जनरली हमें लगता है कि देखो कितनी आदर्श बहू है और सही बोल रही है ना, उसका जो गुस्सा है वो बिल्कुल लॉजिकल है। तो हम लोग ना इग्नेशिया है या स्टेफी सेग्रिया है इस टाइप में आके अटक जाते हैं। तो हमें यही करता है कि जो बात है उसकी बिल्कुल सही है, तो यस, राइटियस एंगर लेके इंडिग्नेशन और एंगर सप्रेस ये सब लेके हम इग्नेशिया स्टेफी इस पे ही चले जाते हैं। यस। और मैं भी चली जाती शायद, लेकिन वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना उसने हाँ एक रुब्रिक बहुत क्लियर कर दिया था कि ये जो मेडिसिन है वो प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल वाली है। यस तो यस क्योंकि इसने जो अपनी मम्मी को, अपने घर में और भी लोग हैं उनको देखा है करते हुए, वो चीजों को फॉलो कर रही है कि हमें डॉक्टर के पास जाने के पहले कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को हम घर पर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यस तो यस वो पॉइंट मेरे मन में क्लियर था। फिर जैसे जैसे केस आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ना वो जो सासू माँ ने जो बातें बोली उसको लेकर के कि उसने जो खाना खा लिया पहले, तो वो उसको जो है ना अच्छा नहीं लगा, और वहीं से उसकी प्रॉब्लम चालू हुई जो उलाहना दिया। तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, और एक और टॉपिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन। हाँ इसमें लाइको यस, है। लाइको है। और उसको क्या है ना, उसने क्या बोला, मतलब जो बात वो बोल रही थी कि अगर मैंने खाना खा लिया तो क्या हुआ, बड़ी बहू हूँ घर की, और मैं इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अगर भूख लगी है, इतने साल हो गए शादी को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ ना वो सही है, मेरा पॉइंट, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन। यस और लास्ट में वो जो मान सम्मान वाली बात आई, तो वहां पर मैंने रुब्रिक लिया था रिस्पेक्ट डिजायर टू बी, और फिर मैंने इसको लाइकोपोडियम दिया था। बढ़िया और लाइकोपोडियम, यस, और इतना अच्छा रिजल्ट आया उसको लाइकोपोडियम से। जो उसकी प्रॉब्लम थी यूरिन की वो सॉर्ट आउट हुई, और इसके बाद जो है ना उसको एक दो बार जब भी प्रॉब्लम हुई तो वो डोज रिपीट करने से उसका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। बहुत बढ़िया केस बताया मैम। और ये जो है ना यूटीआई, तो कभी कभी ना फिजिकल पे भी बहुत अच्छा मैच हो जाता है। जैसे यूटीआई के लिए देते हैं, स्टोन के लिए देते हैं, स्पेशली राइट साइडेड स्टोन है, राइट साइड यूरिनरी कंप्लेन है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम यस, करती है। तो ये आपने बहुत अच्छा पकड़ा, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो फर्स्ट जो वो बताता है इंट्रो, एंड लास्ट पार्ट जब हम फिनिश करते हैं तो वो कुछ ऐसा बोल जाता है, दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यस, आपने वही किया, तो उसमें नहीं फंसे कि भाई इग्नेशिया स्टेफी हम जो लिमिट हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रेजुडाइज से स्टार्ट करके पूरा पिक्चर लिया और बढ़िया रिजल्ट मिला। और यही है, लाइको का प्रेजुडाइज बहुत बहुत कम मेडिसिन है। प्रेजुडाइज में अगर हम देखें, लाइको का प्रेजुडाइज अगर हम देखें ना, तो ये भी मिलेगा आपको कि भी घर घरेलू चीजें करनी है या वैसे, या फिर वो इतना लाइक इम्प्रेशन ऐसी बना लेता है जो उसने घर में देखा कि भाई पापा है या दादा है तो उनकी ज्यादा चल रही है, तो जिसकी ज्यादा चल रही है उसको अटैच हो जाएगा। और जो मम्मी है या सिस्टर है, ये इनकेस होता है कि भाई 2-3 बहनों के बाद ही ये बच्चा आया है और उसको बहुत मिल रहा है, तो उसको लगता है कि मेल होना एक स्पेसिफिक चीज है, मेल होना कुछ स्पेसिफिक है, तो मैं पावर में रख सकता हूँ छोटी बहनों को या मम्मी को, हम डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको दबा के रखना है। तो ये चीजें उसके अंदर आ जाती है।
क्योंकि उसका जो ओरिजिन हम देखें, जैसे लाइकोपोडियम है, हमें पता है क्लबमोस, तो पहले बहुत सालों पहले वो बहुत विशाल पेड़ था, लेकिन वो पेड़ था। धीरे-धीरे सर्वाइवल के लिए, अभी उसका सर्वाइवल तो है लेकिन बहुत छोटा हो गया है। तो वही चीज़ उसके माइंड में भी हमें मिलती है कि अगर सर्वाइवल रखना है तो हमें बड़ा होना है, जो हम हैं एक्चुअली में, भले अभी वो छोटा हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में वो इमेज जो है वो बड़े की है। मैं बड़ा हूँ, ईगो है, हॉटी है, तो इसीलिए उसको रिस्पेक्ट डिजायर्स है, तो प्रेजुडाइज है, रिस्पेक्ट डिजायर्स है, इसमें बहुत कम मेडिसिन है। तो ये लाइको के कुछ पॉइंट्स है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं क्लिनिक में। यस, और एक और चीज है ना, जो पेट्रियार्ची सिस्टम कहना चाहिए ना, वो लाइकोपोडियम बहुत फॉलो करता है। और आपने एक जो चीज बोली ना, इमेज ऑफ कैपेबिलिटी, मतलब मैं दूसरों के सामने खुद को इस तरह से पोर्ट्रेट करूं कि मेरा जो कद है ना तुमसे बड़ा है, खासकर घर में, क्योंकि बाहर नहीं चलती है, घर पर ही चलता है सारा, जो उसका कहना चाहिए ना पावर है या सारी जो धौंस है वो घर पर ही चलती है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, बहुत मतलब ये मूवी बहुत चर्चा में भी रही थी, मिसेस करके। तो इस मूवी में जो कैरेक्टर्स थे, तो इसमें जो हस्बैंड है वो एक एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है, और जो वाइफ है एक नॉर्मल डांसर होती है, उसको डांस का शौक होता है। तो मैरिज के बाद जब ये घर पर आती है तो मतलब वो देखती है ना कि घर में आज भी उसी पुरानी सिस्टम जो पहले होता था वैसे ही खाना बनता है, वैसे ही किचन में जाना पड़ता है, और जो घर की महिला है वैसे ही 10 प्रकार का खाना बनाती है, आज भी वो सिलबट्टे पर ही चटनी पीस के बनाती है। तो वो सारी चीजें वो बहुत अच्छे से फॉलो करती है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि यहाँ पर, क्योंकि जब वो अपने हस्बैंड के सामने, अपने ससुर के सामने बोलती है कि मैं, मेरे पास बहुत टाइम होता है तो मैं जो है एक डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ या डांस सिखाना चाहती हूँ, तो मतलब दोनों का रवैया क्या होता है कि तुम्हें क्यों काम करना है, हमारे यहाँ पर लेडीज जो है घर मतलब घर पर ही रहती हैं और बाहर काम नहीं करती हैं। अब हमारे यहाँ मम्मी को ही देख लो तुम, मम्मी से खाना बनाना सीखो, वो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। अगर मम्मी को कहीं जाना पड़ जाए ना तो कम से कम मुझे अच्छा खाना तो मिल सकता है, ये उसको ताना मारता है। और बहुत सारी चीजों में, जैसे कि तुम इंस्टा पे क्यों जो है अपने वीडियोस अपलोड करती हो, इस तरह से सोशल मीडिया पे आपको आपके वीडियोस अपलोड नहीं करने हैं डांस, इसलिए मेरी जो रेपुटेशन है, मेरी जो पोजीशन है, उसका क्या होगा सोसाइटी में, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो उसको धीरे धीरे समझ में आता है ना कि ये गायनेकोलॉजिस्ट जरूर है, डॉक्टर है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन जो इसकी सोच है वो आज भी वो दकियन उसी जो विचारधाराएं चल रही हैं, और जो इसने अपने पापा को करते देखा अपनी मम्मी के साथ में, वही चीज ये मेरे ऊपर लागू कर रहा है। तो धीरे धीरे ना उसको इतना सफोकेशन फील होने लगता है कि वो लास्ट में जो है ना, वो जो मूवी में एक और बहुत अच्छा मतलब कहना चाहिए, कितना सिंबोलिकली उसने प्रेजेंट किया कि जिस दिन वो घर पर आती है, फर्स्ट डे से किचन में एक पाइप लीकेज कर रहा होता है जो सिंक के पास का, तो उसको वो बार बार बोलती है सुधराने के लिए, तो वो सुधरता नहीं है। मदर इन लॉ जो है बेटी के पास चली जाती है बाहर, और वो नीचे जो है बाल्टी रख दी जाती है, उसमें वो गंदा पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। और मूवी के लास्ट सीन में जब उसको लगता है ना कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, पानी मतलब सर से इतना ऊपर ज्यादा, गया। हाँ पानी सर से ऊपर तो गया, अब उसको इतनी घुटन महसूस होने लगती है कि मैं कर क्या रही हूँ यार। तो वो जो बाल्टी में जो गंदा पानी भरा होता है, वो पूरा पानी वो उसके हस्बैंड के मुंह पे मार के निकल जाती है, और वो कांजी बनाने के लिए बोल रहा होता है, तो कहते हैं लो पियो कांजी। यस यस। तो इस तरह से भी लाइकोपोडियम हमें देखने को मिलता है। यस, वो अपने प्रेजुडाइज चीजों को लेके सोचता है, क्योंकि उसको लगता है ऐसे ही मैं दबा सकता हूँ, लेकिन बाहर का अगर देखे ना तो बाहर बहुत डरता है, क्योंकि अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की रेमेडी है। यस, एग्जामिनेशन है या कोई इंटरव्यू है, वो इनिशिएशन में तो उसको डर लगता है, भले बाद में वो कर लेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो डरता ही है। इसलिए एक और रूब्रिक है ना हमारे पास, हाइडिंग ऑन अकाउंट ऑफ फियर। वहां पे हाइडिंग या बहुत होता है, फियर की वजह से वो डरता है शुरू शुरू में, उसको लगता है, लेकिन जहाँ घर है, जहाँ उसका एटमोस्फियर है, वहां पे वो दादा मतलब पूरा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पावर हूँ, वो यस, हमेशा यही सोचता है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, काफी केसेस से हम नया नया फेसेट सीखते जाते हैं। तो आज का डिस्कशन भी बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, और सच में बहुत मजा आया। और स्पेशली लाइकोपोडियम, जैसे आपकी भी फेवरेट रेमेडी है, मेरी भी फेवरेट रेमेडी है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया,
और बहुत सारे फैसेट भी क्लियर हुए जो कि नोन फैसेट है, कुछ हमने अननोन फैसेट भी डिस्कस किए। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी व्यूअर्स से भी, जैसे जो भी हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर आपके पास भी इस तरह के कोई डिफरेंट फैसेट हो, हटके फैसेट हो लाइकोपोडियम के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मजा आया आपसे डिस्कशन करके, और ऐसे ही आगे Yes. आप वीडियोस बनाते रहिए, हम लोग देखते रहेंगे। थैंक यू। सेम ईयर। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आपके वीडियोस भी मैं देखती रहती हूँ, और आप भी जो है होम्योपैथी के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।